जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोस मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तान में ना खाने के लिए रोटी है ना पीने के लिए पानी है। यदि इंडिया बॉर्डर खोलता है तो हम सारे पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए ताकि हमें भी खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी मिल सके। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको किसने बताया, किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, वो हमेशा मतलब के नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है। चुप है, पूरा मतलब के मुकाबला भी नहीं करता। वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत। आपको लगता है कि हम इंडिया से लड़ने के काबिल हैं इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है? नहीं। उनकी औकात ही नहीं है कि वो हमारे साथ लड़े। हम मुसलमान है, हमारा जज्बा ही नहीं है। हम मुसलमान है, वो हमारे साथ लड़ ही नहीं सकते। अगर इन्होंने दोबारा हमला किया तो हम ये आखिरी वार्निंग थी इनके लिए, आखिरी वार्निंग लास्ट। अगर इन्होंने दोबारा हमला किया तो हम भरपूर जवाब देंगे। सर वो दोबारा हमला डेफिनेटली कर रहे हैं। वो अपनी तकरीरों में नरेंद्र मोदी एक दिन छोड़ के एक दिन बाद रोड शो करते हैं और आवाम को बोलते हैं गुस्सा नहीं करना, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। कभी मॉक ड्रिलिंग करवाते हैं, कभी आप बॉर्डर के आसपास लोगों को जंगी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। तो मतलब इंडिया इज प्लानिंग समथिंग बिग अगेंस्ट पाकिस्तान। देखिए, इनसे हथियार तो संभाले जाते नहीं हैं। इनको ये भी नहीं पता कि हथियार चलाते कैसे हैं। अच्छा जी, इनको ये भी नहीं पता कि हथियार संभालते किस तरह। इनसे हथियार अपने गिर रहे हैं। इन्होंने क्या मुकाबला करना है? खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। 1947 आप भी पढ़ते हैं कि उस रात तकसीम हो जाती है सब कॉन्टिनेंट की, बरसगीर की। एक इंडिया आजाद होता है, पाकिस्तान उस दिन बनता है, दुनिया के नक्शे पे एक नया मुल्क बनता है। ठीक है, आज वो मुल्क अमीर अमीर अमीर, और हमारे पास आज भी हमारा वजीर आजम कह रहे हैं IMF ने अगर 7 बिलियन ना दिया तो यकीन माने मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। ना बिजली होगी, ना गैस होगा, ना पानी होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क अमीर नहीं ना हुआ, ये मुल्क गरीब हुआ है। हाँ। ये उल्टा गरीब हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसका जो निज़ाम है ना मुल्क का, वो हुक्मरान नहीं चला रहे, वो आर्मी चला रही है। अच्छा, तो कैसे बेहतर करें? हम भी तो इंडिया जैसा बनना चाहते हैं, अमीर, हर कोई हमारी इज्जत करे, हमारे मुल्क में भी पढ़े लिखे लोग हों, बड़ी बड़ी कंपनीज आए, अंग्रेज यहाँ पर फिरें, कोई दहशतगर्दी ना हो। ये एक शर्त पे ही है, यहाँ का कोई हुक्मरान अच्छा होना चाहिए। सारे तो आजमा के देख लिया, अब कोई बचा ही नहीं। बस वही ऐसी यही है ना, अब अल्लाह की मर्जी है। अब कोई अच्छा आएगा तो फिर ना, अब जिसका कोई खुदा का खौफ हो। आप क्या समझते हैं टमाटर की जो कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं? 700-800 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। अभी कहा जा रहा है कि और मजीद शॉर्टेज होगी और ये टमाटर की कीमत 1000 रुपए से 1500 रुपए किलो तक जाएगी। और जो अच्छे टमाटर है वो 2-2000 रुपए किलो बिकेंगे। तो इन टमाटरों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो बिल्कुल लो थर्ड कैटेगरी के टमाटर है वो 300 से 400 रुपए किलो बिक रहे हैं। ये जो तबाही मची हुई है टमाटरों की, लोग खाने से रह गए, क्या कहेंगे? भाई मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मेरे नाम अमजद खान अब्बासी है, मैं रक्षा ड्राइवर हूँ। सारा दिन रक्षा चलाते हैं, शाम को हम जब घर जाते हैं ना, यकीन माने, खास तौर ये कराची का शहर है, यहाँ पे हर चीज महंगी की गई है। ठीक है, मैं भी खुद जिला रहीमा तहसील जाटापुर डाखाना फिरोजा शहर का रिहायशी हूँ। हालांकि यहाँ पे अगर देखें तो इस साइड पे सिंध लगता है, बिल्कुल सिंध के अंदर। क्या कह रहा चूतिया? हमने बलोचिस्तान को, कश्मीर को सी पैक दिया। आज बलोचिस्तान के लोग उस सी पैक से खुश नहीं है। हमने गवादर पे इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, वो एयरपोर्ट गूस्ट एयरपोर्ट बन गया। भाई वहाँ पे कोई ट्रैवल नहीं कर रहा। गवादर पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट है, वो वेस्ट हो रही है। हमारा रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है वो जो है फेल हो चुका है। देखिए, जो बातें आज BLA कर रही है ना, ये 25 साल पहले हिंदुस्तान ने की थी कि भाई आप ग्वादर पोर्ट बनाने जा रहे हो, सी पैक बनाने जा रहे हो, पहले इन लोगों से पूछो तो सही, इलाके वालों से पूछो हम यहाँ बनाए ना बनाए। इन्होंने ना पूछा है और ना ये उनको कुछ देते हैं। अगर मैं भी वहाँ पे रहता होता तो शायद मैं भी BLA ज्वाइन करता जब मुझे कुछ ना मिलता। आप कह रहे हैं कि लोगों के अंदर जो है महरूमी जो है वो उनको इस तरह के अटैक्स करने पे मजबूर कर रही है। देखिए, हमेशा कोई भी इसीलिए लड़ता है जब वो इनफ हो जाता है, जब उसको पता है मुझे कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर ये पाकिस्तानी तो नहीं, जो आइन को नहीं मानता वो पाकिस्तानी नहीं है। फिर जो पाकिस्तानी भी तो उनको पाकिस्तानी नहीं मानते ना। अच्छा, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं तो ये कहूँगी कि मुझे इंडिया लिटरली बहुत पसंद है। मैं ऑब्सेस्ड हूँ। गवर्नमेंट तो है लेकिन वहाँ के जो फैशन सेशन है ना, मैं उनसे भी बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। तो मैं एक दफ़ा ये कहूँगी कि इंडियंस बहुत अच्छे हैं। लिटरली कीप इट वर्क, डूइंग गुड। तो क्यों नहीं जा पा रहे वहाँ पर? क्या उनका फॉल्ट लग रहा है या हमारा? हमारा कैसे? हम लोग जा ही नहीं सकते इंडिया। क्यों नहीं जा सकते हम? मतलब हमें डायरेक्ट वीजा नहीं मिलता इंडिया से, कोई चीज इधर नहीं, पाकिस्तान नहीं आ सकती डायरेक्ट।
तो वो बहुत ज़रा मसला है। जनता माफ नहीं करेगी। जो आता खाता निकल जाता है, जो आता खाता निकल जाता है। कोई भी जो है ना, कोई भी जो है आपके जो है यहाँ पे कोई सही बंदा नहीं है। मैं आपको सही समझता हूँ काश हम उन जैसे बन जाएं। किन जैसे? जैसे बांग्लादेशियों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से वहाँ एक इनकलाब लेकर आए हैं, तो उस इनकलाब का क्या करना है कि खजाने खाली हो रहे हैं, बांग्लादेश या कंग्लादेश बनी जा रहा है, उस इनकलाब देखो का क्या आज़ादी करना से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, हाँ जी, आज़ादी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और दूसरा जो उन्होंने जो है ना ये कहा है ना कि हम पाकिस्तान के साथ मिल के एटम बम बनाएंगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान की अब सब क्या, जैसे वो भाई ने ये बात बहुत अच्छी की है कि हमारे तो खुद एटम बम को जंग लग चुका है, वो तो किसी खाते का नहीं है। हाँ। इससे तो कोई डरता नहीं है। आज हम पूरी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। देखो एटम बम कुछ नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर विल ना हो, जब आपका खुद का अज़म ना हो, जब तक आप खुद जो है ना आपके जज्बे शहादत ना हो, तो उस एटम बम का क्या फायदा। देखो पाकिस्तान और इंडिया की मेन लड़ाई है कश्मीर, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कश्मीर लिख के दे दो उन्हें कि भाईजान ले लो कश्मीर, हमारे साथ तजारत कर लो, हमारे बॉर्डर खोलो, हमारे साथ आओ, तजारत करते हैं। तुम यहाँ से चीजें भेजो, हम यहाँ से चीजें भेजते हैं, कुछ खोलो तो सही ना। कंट्रोल बाजवा भी यही बोल रहे हैं। हम यार होने ही ये चाहिए, दे दो कश्मीर उनको। अभी भी तुम लोगों के पास कहाँ है कश्मीर? सारे ग्लेशियर तो उनके पास है, पानी तो आपका वहां से आ रहा है, अभी तक तो ले नहीं सके तुम। 75 साल हो गए। पैसा ही पैसा होगा। भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ऊपर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? ये तो कोई रूल नहीं है यार। करे, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, हर कोई करे, लेकिन हम कहाँ पे तरक्की कर रहे हैं? आपने बात की मुसलमानों ने करनी है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बताएं हमने टेक्नोलॉजी में क्या किया, मुझे बता दें। अभी तक तो हमारे उलमा कराम पिछले 50 साल से ये फैसला कर रहे थे कि कैमरे की तस्वीर हलाल है या हराम है। ऐसा ही है। इनका मेंटल लेवल आप चेक कर लें। ठीक हो गया। आप जिस तरह बात कर रहे हैं फतवा भी लग सकता है। सर कोई मसला नहीं है। मैं तो उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की में अगर 2-3 मसाइल है ना, तो सबसे पहला बड़ा मसला है फौज, दूसरे नंबर पे जजेस, तीसरे नंबर पे उलमा सू। और उलमा सू को कुरान पाक में कुत्ते की मिसाल दिया गया है। तो ये 3 पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह है, पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। गाड़ियों का शौक है आपको? किसको नहीं होता यार, कोई रखी हुई है बहुत। अच्छा चलिए मैं आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ, आप मुझे बताएं कौन सी कंट्री लॉन्च की थी, उसकी क्या प्राइस होगी। और जीपी है, आपने मुझे बताना है कितने की। ये मुझे इसकी देखा पिक देखे, इसके पानी में कैसे चल रही है यार, बेहतरीन। आप मुझे बताइए इसकी क्या प्राइस होगी। अगर तो ये पाकिस्तानी तो नहीं है ये। हाँ, हो ही नहीं सकता ये मेरे ख्याल ये इंडिया की गाड़ी है। कैसे जज किया आपने? क्योंकि ज़्यादातर जीप्स इस तरह की इंडिया ही बना रही है, और ये होती है उसकी महिंद्रा की। महिंद्रा की आपने सही तुक्का नहीं सही गैस किया है। अच्छा प्राइस भी पता है इसकी? प्राइस इसकी मैक्सिमम अगर इंडियन प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 70-80 लाख तक के दरमियान में होगी। अगर जब पाकिस्तान नहीं, बहुत करोड़ ऊपर होगी। करोड़ से ऊपर। चले मैं आपको इंटीरियर वगैरह कैसी गाड़ी लगी आपको? ईमानदारी से बताना, आवाम देख रही है आपको। इंटीरियर यार बहुत ज़बरदस्त है इसका। अगर पिक भी बहुत अच्छी है, पानी में चल रही है, उस हिसाब से बहुत बेहतरीन गाड़ी है। 4x4 है ऊपर से, ठीक है, बेहतरीन। अच्छा मुझे बताएं ये आप इंडिया वालों ने कितने की लॉन्च की होगी? मैक्सिमम 50-60 लाख तक के दरमियान में की होगी इंडिया ने। तो पाकिस्तानी क्या प्राइस होगी? पाकिस्तानी अगर लगा ली जाए, कस्टम लगा के करोड़ ऊपर टप जाए। करोड़ ऊपर। चले मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये थोड़ा ना दिल थाम लें आप भी, और ये भी हमारी इंडियन अवाम भी। ये इंडिया वालों ने अपनी अवाम के लिए, महिंद्रा ने अपनी अवाम के लिए, इंडियन उनके लिए उन्होंने ये जो है ना 16 लाख रुपए की बनाई है। बस हवा निकल गई। इस वक्त हमें तमाम मुसलमानों को मुतहद होने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि पिछले 40 सालों से अमन तबाह होता एक मुस्लिम कंट्री के बाद दूसरा तीसरा, उसके बाद अब पाकिस्तान की बारी तो आने वाली है। अल्लाह खैर करे। उसने पिछले 40 सालों से अपने इर्द गिर्द के सारे हमसाया मुमालिक में जो है उसने पूरा अमन तबाह किया हुआ है। एक मुल्क पे आता अब ईरान पे आ गए। नेक्स्ट बारी आपको पता है किसकी है, मतलब वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। अगर वो ईरान को बर्दाश्त नहीं कर रहा कि वो न्यूक्लियर पावर बन जाए, तो क्या उसको ये बर्दाश्त होगा कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर देखे? उसका मतलब ये है कि बेसिकली पाकिस्तान पर हमला करने के लिए कोशिश कर रहा है। रोज आते हैं
इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। हाँ जी, गजवा हिंद करेंगे आप लोग या नहीं करेंगे? गजवा हिंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करेंगे? हाँ, गजवा हिंद करेंगे जी। ठीक है, गजवा हिंद के बारे में क्या कहना करेंगे। करेंगे। किसके खिलाफ? इधर थोड़ा सा आ जाइए, किसके खिलाफ करेंगे? क्या? मुसलमानों को नहीं, किसके खिलाफ गजवा हिंद होगा? जंग किसके खिलाफ करेंगे? काफिरों को। बात ये देखे ना, जिस बात सुने, आप गजवा हिंद छोड़े, इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, गुर्बत देख लें, एजुकेशन देख लें, टेक्नोलॉजी देख, वेपन है हमारे पास। इस टाइम जो कोई छोटी मोटी जंग गजवा हिंद को छोड़े वो बहुत बड़ी बात है। छोटी मोटी जंग भी लग जाए अगर, तो हमारे तो यहाँ पे कर्जे ही नहीं हमसे पूरे हो रहे, हमने वेपन्स कहाँ से पूरे करने ना करे कोई जंग लग। जेब खाली है। क्या नंगा नहाएगा और क्या निचोड़ेगा? इस समय तो वो अपनी सीट बचा ले, पीओके में बचा ले, बलूचिस्तान में बचा ले, खैबर पख्तूनख्वा में बचा ले, सिंध में बचा ले, इमरान खान को आधे घंटे के लिए छोड़ के तब बचा ले। क्या बात कर रहे हो आप? मुनीर ना हो गया, मुनीर चीफ साहब आपके ना हो गए, क्या हो गए? बट उससे भी बड़ी बात, आप जो कह रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जब कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सवाल तो आपने उठाया था भाई, और सीडीएस साहब ने कभी नहीं कहा। और एक बात बताओ, वो जो आप डांस की बात कर रहे हो, आपको पता है वो डांस किस तारीख को था? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, आपको बंदा पसंद आ गया इसलिए। सिलेंडर आपके घर में गैस लगी है या सिलेंडर पर? सिलेंडर पर। कितने रुपए किलो गैस वो ले रहे हैं? 250 रुपए। 250 रुपए, 260 रुपए ये चल रहा है। अभी खबर ये आई है कि हमारे हमसाये कंट्री में यानी पाकिस्तान में गैस के बड़े ज़खायर हैं बलूचिस्तान में, लेकिन यहाँ 260 रुपए किलो है। वहाँ पे तकरीबन पूरा सिलेंडर 1400 रुपए का 14 किलो का जो सिलेंडर है वो तकरीबन मिल रहा है 800 का 900 का। खाली सिलेंडर नहीं, इंडिया में जो है ना बहुत चीजें जो है ना सस्ती हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जो है ना वो अच्छी है, कि पॉलिसियाँ उनकी अच्छी हैं। हमारे मुल्क में जो है ना हुक्मरान आते हैं ना, वो सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं, माल बनाने के लिए नहीं। तो आपको ये बात समझ लगती है, हमें ये बात समझ लगती है, हम उनकी अब एग्जाम्पल देते हैं कि भाई वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। हमारे पॉलिटिशियन ये खबर नहीं सुनते, उन्हें नहीं पता चलता कि यार वो अगर फैसिलिटीज दे रहे हैं तो हम भी अपनी पब्लिक को दें। अगर ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर ये फैसिलिटी देते तो आज पावर लूम जो है वो बांग्लादेश में शिफ्ट होती। बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के ताजरों को जो है ना वो ऑफर कर रहा है कि आप यहाँ पर आके ताजर हमारे साथ जो कारोबार के बिजनेस करें, हम आपको फैसिलिटी देंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना ये फैसिलिटी नहीं दे रही, ये सिर्फ माल बनाने के लिए। आपके सामने अब डॉलर का क्या रेट हो गया? 310 रुपए, 19 रुपए आज का रेट, 319 रुपए रेट है डॉलर। अब आप ये मुझे बताएं तो पाकिस्तान के पेट्रोल का क्या रेट है? पेट्रोल जो है वो 300 रुपए का। 300 रुपए ऐसे ही है। गैस 260 रुपए है। और बिजली के बिलों की तो बात ही ना करें, लोगों ने ऐलान कर दिया नहीं देंगे। बिजली के बिलों की तो आप बात ही ना करें। अभी ये परसों मैं ना वो वफाकी वजीर, जो साहब का वफाकी वजीर है खुर्रम दस्तगीर, वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था टीवी पे बैठकर। तो मुझे जो है ना वो बड़ा डिप्रेशन हो रहा था। मैंने बोला देखो इन्होंने खुद बिजली महंगी की, खुद प्लांट इतने महंगे लगाए, अब चले गए तो अब जो है वो सारे बात जो इमरान खान के ऊपर डाल दे के लिए इसको अभी का भी आईएएस घोषित करें के लिए इमरान खान कर गया जी। वो सारी बात ये इन्होंने अपने ऊपर जो है ना वो साहब हुकूमत के ऊपर डाल देते, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। हमें सीखने की जरूरत है नेबर से, इंडिया से सीखने। मैं कह रहा हूँ जी जबरदस्त किस्म की सीखने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया जो है ना इस टाइम जो अब देखें इंडिया मून पे पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ना मैट्रिक है, मैंने 1980 में मैट्रिक। 1980 में मतलब यहाँ पे बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी है, ये मून पे पहुंचने की खबर बच्चे को पता है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल दी जाती है। वो तो और भी बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, सिर्फ मून पे नहीं पहुंचा, वो तो सन पे भी जाने वाला है। बिल्कुल जी, वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि और हमारे जो है वो करप्शन की कर रहे हैं कि करप्शन किस तरह करी जाए, किस तरह जेबें भरी जाए, किस तरह पाकिस्तानी अवाम को लूटा जाए। अब ये एवरीबॉडी सब के सब चोर हैं साले। अब ये जो बिजली के बिल जो बढ़े हैं, इसमें आपको पता 625 अरब रुपया जो है ना इकट्ठा किया गया। 625 अरब रुपया आवाम की जेबों पे डाका डाला गया। जब हम वो देखते हैं ना तो हमारे दिल खून के आंसू होता है कि हमने ये मुल्क, हमारे बड़ों ने जो है ना कितनी कुर्बानियों से, बाप दादा हिजरत करके इंडिया से हिजरत करके ये मुल्क हम। तो आज आप क्या सोचते हैं कि जो हिजरत करके आए वो फायदा हुआ उससे? मैं कह रहा हूँ फायदा क्या, नुकसान ही नुकसान कर दिया। पाकिस्तान को इन लोगों ने जो है ना सियासतदानों ने खत्म कर दिया। आज कहाँ पर लोग आप ये कह रहे हैं, मैं ये नेट पे देख रहा था, लोग अपने कपड़े बेच कर घरों का बिल उतारा लोगों ने। तो दुख हुआ है, मुझे तकलीफ हुई कि ये हमारा मुल्क है। ठीक है, हमने ये कलमे के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर हमारा ये मुल्क बना। वह पाकिस्तान मुल्क है जो कलमे के ऊपर बना। लेकिन ये बताएं, यहाँ पे कलमे के मुताबिक मतलब इस्लाम के हवाले मुताबिक कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा, ये इस्लाम के मुनाफी हो रहा है।
ये देखें क्या बात करता है यार। ये देखे ना अब आप गरीबों को किस तरह लूटा जा रहा है। सूद का यहाँ पे सूद का निजाम है, कोई नहीं है, शरई निजाम नहीं है, सब जो भी आ रहा है वो लूटने के चक्कर में। ठीक हो गया। देखें जो लोग जिनके पेरेंट्स यहाँ पे हिजरत करके आए, पाकिस्तान में आए, इंडिया से आए, आज उनकी क्या कहने। अच्छा अगर आज यहाँ पे लोगों को मौका मिले, एक सवाल है कि भाई वापस वहाँ पे जाके सेट हो जाए वहाँ की गवर्नमेंट के, मैं आपको क्या लगता है लोग जाएंगे फैसिलिटी? मैं 100% कहता हूँ कि लोग जो है ना जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो बदजन हो गए हैं इन सियासतदानों से। वो कह रहे ये सियासतदान है, ये तो हमें मारने के ऊपर छोड़ा। जब अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। जब इंटरनेट से हर चीज सामने आने लगी है, सोशल मीडिया पे ये जो हमें बताया जाता है जुल्म जुल्म जुल्म, अब नजर आ रहा है कि भाई वहाँ पे मुसलमान कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी बैठे हैं, बड़ी डेवलपमेंट भी वहाँ पे हो रही है। और यहाँ पे मुझे बता दें कौन सी किस हवाले से यहाँ पर जो है ना कोई नहीं, सब लूट मार में बैठे। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, आप ये कल देखते ना, वो एक औरत जो है अपने बच्चे लेकर सड़कों पे घूम रही थी, कह रही थी ये फरोख्त के लिए। ठीक हो गया। हाँ जी, यानी किस तरह, हाँ बच्चे बेच रहे हैं लोग, इस तरह के हालात हो गए पाकिस्तान के। भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और भाइयों हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और भाइयों यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।